क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हम ब्रांडिंग तक पढ़ चुके हैं। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का टारगेट है बेटा पैकेजिंग और लेबलिंग, ये टॉपिक फिनिश कर लेना है। ठीक है जी, कल से हम बेटा प्राइस मिक्स की चर्चा शुरू कर देंगे, जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो पहले चर्चा ब्रांडिंग पैकेजिंग की करते हैं, ठीक है ना, और थोड़ी सी चर्चा आखिरी में लेबलिंग की जरूरत थी। क्या होता है बेटा पैकेजिंग? क्या होता है बेटा पैकेजिंग? डिजाइनिंग द पैकेज और रैपर और कंटेनर ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज पैकेजिंग। बेटा डिजाइन करना रैपर को, कंटेनर को या पैकेज को, किसी भी प्रोडक्ट के, इस सिचुएशन को हम बेटा पैकेजिंग बोलते हैं। पैकेजिंग बेटा फर्दर तीन टाइप की है। सबसे पहले बेटा प्राइमरी पैकेजिंग, देन सेकेंडरी पैकेजिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी पैकेजिंग? प्रोडक्ट्स इमीडिएट पैकेजिंग इज नोन एज प्राइमरी पैकेजिंग। प्रोडक्ट की जो इमीडिएट पैकेजिंग होती है बेटा, उसे हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। और कभी हम बेटा प्राइमरी पैकेजिंग को तब तक रिटेन करते हैं जब तक प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट नहीं करते। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बेटा जहां प्राइमरी पैकेजिंग तब तक रखी जाती है जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता, यानी कि लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों सिचुएशन का एग्जांपल है मेरे पास बेटा। सॉक्स का पेयर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में आया। अगर इस सिचुएशन में हम बेटा पैकेजिंग को कब तक रखेंगे? जब तक प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट नहीं करते। जैसे ही बेटा प्रोडक्ट को यूज करना है, कहीं ना कहीं बेटा उस प्राइमरी पैकेजिंग को टीयर ऑफ करना है बेटा, फेंकना है। ठीक है, तभी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो पाएगा, तभी यूज हो पाएगा। तो ये एक तो एग्जांपल ही हो गया। दूसरा बेटा सोचो सॉस की बॉटल। ठीक है जी, अब सॉस जिस बॉटल में स्टोर होके आई है बेटा, कब तक रहेगी वो बेटा पैकेजिंग? ऐसा थोड़ी करोगे बेटा कि लो जी सॉस की बोतल तोड़ी और सॉस निकाल के रख ली बेटा किसी और बर्तन में। ऐसा थोड़ी करते हैं हम क्या करते हैं बेटा, इस केस में प्राइमरी पैकेजिंग को तब तक रखते हैं जब तक प्रोडक्ट अपनी लाइफ पूरी नहीं कर देता। जैसे ही बेटा सारी सॉस खत्म हो जाएगी, तब जाकर बेटा इसको हम फेंकेंगे या कबाड़ी को बेच देंगे या क्या करेंगे, तोड़ देंगे। यही करते हैं हम सब। तो बेटा प्राइमरी पैकेजिंग के दो इस्तेमाल है, समझ में आ गए होंगे। अच्छा, पैकेजिंग का वैसे पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग is to provide protection to the product from breakage, लीकेज और स्पॉइलेज। ठीक है ना, प्रोडक्ट को ब्रेकेज से बचाना, लीकेज से बचाना और स्पॉइलेज से बचाना, ये बेटा पैकेजिंग का बेसिक काम है, सबसे बेसिक काम। ठीक है जी। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? एन एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग। ठीक है ना, प्राइमरी पैकेजिंग क्या थी? प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? एन एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर भी एक और पैकेजिंग। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सबसे पहले पियर सोप। पियर सोप बेटा देखा है, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में आता है। वो क्या है बेटा? जो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन है वो प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग है। ठीक है ना, डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कराते रहना। इमीडिएट पैकेजिंग है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। लेकिन उसके बाद वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है बेटा, वो क्या? वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है बेटा। ठीक है ना जी, बात समझ में आती है? और वो कई बार आपने देखा होगा ऐसे वेफर्स को। वेफर्स को देखा है? मैंने एक बड़ा पैक खरीदा, तो वो एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में था। प्लास्टिक की पॉलिथीन को फाड़ा, अंदर से कार्डबोर्ड बॉक्स निकला जिसको हम ओपन करते हैं, फिर एक के बाद एक वेफर्स निकलते हैं। ठीक है जी, जो इमीडिएट पैकेजिंग है वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग है वो क्या है? वो प्राइमरी पैकेजिंग है, प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग। ठीक है ना जी, जो ऊपर प्लास्टिक पॉलिथीन की पैकेजिंग है वो क्या है बेटा? वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। ऐसे ही बेटा किसी टाइम पर हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते थे, जो मार्कर की इंक लेकर आते थे ना, कार्डबोर्ड बॉक्स में आती थी। ठीक है जी, कार्डबोर्ड बॉक्स क्या है बेटा? वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। अंदर पहुंच जाओ तो बेटा क्या होता था, एक प्लास्टिक की बोतल निकलती थी, उसमें इंक है। इंक को बेसिकली बेटा प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? वो प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग दे रही है। वो जो बॉटल है बेटा, वो जो प्लास्टिक बॉटल है, वो क्या है? इमीडिएट पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट है, वो प्राइमरी पैकेजिंग है। वो कार्डबोर्ड बॉक्स सेकेंडरी पैकेजिंग था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, खैर एग्जाम्पल का कोई अंत नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बेटा बात? प्राइमरी पैकेजिंग डन, सेकेंडरी डन, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। नाम से समझ में आ रहा है ऐसी पैकेजिंग क्यों की जाती है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए, या प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, ताकि उसका कुछ भी ना बिगड़े बेटा, किसी भी हाल में बेटा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बेटा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में ना मेनली वुडन करेट्स आप देख सकते हो, ठीक है ना, और
थर्माकोल की चीजें देख सकते हो, ठीक है ना, ऐसी सारी चीजें देख सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कभी बाइक उतरते हुए देखी है किसी शोरूम के लिए, कैसे कवर करके लाते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के लिए? भैया थर्माकोल चिपकाए होते हैं, सुतलियों से बांधा होता है कि कहीं पर भी गलती से स्क्रैच ना लगे। एलईडीज देखे हैं बेटा? मेरा स्मार्ट बोर्ड था, मैं उसका एग्जांपल देता था, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का गत्ता पड़ा हुआ था पिछली बार पुराने क्लासरूम में, देखा था बेटा कैसे पैकेजिंग हो गया था ट्रांसपोर्टेशन, औरंगाबाद से आया था वो, ठीक है, जो इतना लंबा रोड ट्रेवल करके आना है, औरंगाबाद से सहारनपुर पहुंचना है, कैसे आया होगा भैया? अब आप देखो बेटा, एलईडी अंदर से सबसे पहले पॉलिथीन होती है, फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग, इमीडिएट पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग है। ऊपर से बेटा थर्माकोल, हर साइड में थर्माकोल लगाए होते हैं, चारों साइड में, है ना, कि किनारी पे ना लग जाए कहीं गलती से भी, ठीक है जी। भैया पॉलिथीन थी, ऊपर थर्माकोल थे, ये सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई एंड एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग। उसके बाद बेटा जितनी पैकेजिंग है सब बेटा ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो कार्डबोर्ड बॉक्स के पैक हुआ, ऊपर से इन्होंने क्या करा होता है बेटा, हर जगह पर ना बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक लकड़ी ठोकी हुई है कि बिल्कुल ना हिल पाए, इतना सभी ना हिल पाए, कहीं से कहीं तक खरोच ना आ जाए। यही करते हैं ना बेटा। आप देख लो, चाहे मैं कहता हूँ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर दो, अगर लंबा रूट में ट्रेवल कराना है ना, हमेशा बेटा छोटी छोटी लकड़ियां ठोकी हुई थी है और साइड में ठोकी होती है कि बिल्कुल भी ना हिल पाए प्रोडक्ट अंदर से। ये सब ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। बात समझ में आती है? अब यही बात अगर आप वैसे सोचो, टूथपेस्ट की ट्यूब देखी है, फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, वो तो इमीडिएट पैकेजिंग है, प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके बाद कार्डबोर्ड बॉक्स, वो क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग। और डजन का पैक देखा है, जब 12 ऐसी टूथपेस्ट की ट्यूब होती है, उसके ऊपर एक और गत्ता होता है बेटा, ठीक है ना, उसी में से 12 निकलती है, वो क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए, तीनों तरीके की पैकेजिंग क्लियर। बेटा पैकेजिंग के ना फंक्शन और इंपॉर्टेंस हमारे कोर्स में दोनों हैं, ठीक है जी। पहला टॉपिक देखना क्या दिया हुआ है, फंक्शंस। 4 फंक्शन है, सबसे पहले सेकंड पढ़ना बेटा, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन की बात मैंने सबसे पहले बोली बेटा। पैकेजिंग का पहला फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज एंड स्पॉइलेज। किन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए वर्ड लगाए हैं आप समझ होंगे, ब्रेकेज कांच जैसे ग्लास जैसी चीजों के लिए, उनको टूटने से बचाना बेटा, ठीक है जी। देन लीकेज, लिक्विड्स के लिए बेटा प्रोडक्ट लगाया, आपके घर में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है बेटा कुकिंग के लिए, कैसे पैक होके आता है पता है ना बेटा, लीकेज से बचाने का ही तो काम करते हैं उसको। या कोकोनट ऑयल सर में लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, कैसे पैक होता है आपने कभी देखा तो है ही ना। आपको तो पता नहीं हिस्ट्री पता है कि नहीं है, आज के तारीख में आप देखते हो पैराशूट का ऑयल आता है, ठीक है जी, एक राउंड शेप बॉटल है, आपको पता है इसकी हिस्ट्री? नहीं पता? किसी टाइम पर भाई जब ये कंपनी स्टार्ट कर रहे थे ना लोग, तो इन्होंने बहुत रिसर्च किया, क्योंकि पुराने टाइम में जो कुछ कंपनियां थी ना बेटा, वो चौरस बॉक्स बनाती थी, चौरस बॉक्स, ठीक है जी। इन्होंने देखा भाई साहब ये तो बचता ही नहीं है, कुछ भी करो चूहे कहीं ना कहीं से आएंगे, दांत मारेंगे भाई साहब, बहुत खराब कर देते हैं इसको तो। बहुत कोकोनट ऑयल खराब होता था, बहुत कोकोनट ऑयल, ठीक है जी। जब ये इनिशिएट कर रहे थे इसको, मतलब पैराशूट ऑयल बनाने की सोच इनके दिमाग में आई, तो उन्होंने पहले रिसर्च करा ऐसी क्या पैकेजिंग की जाए जो इसको चूहे इसको तोड़ ना पाए। तो भैया बॉडी रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि राउंड शेप बोतल में ना भैया चूहों को ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से इनके दांत लगते हैं और बहुत मुश्किल से ये टूटता है। तब जाके रिसर्च पूरी हुई, और अब आप आज की तारीख में देखते हो हर कंपनी जो ऑयल पैक करती है और राउंड शेप बोतल में पैक करती है। बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी भी। चलो खैर लेट इट बी, लेकिन ये तो है पैकेजिंग का बेसिक पर्पस क्या है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देना। ब्रेकेज किन वर्ड के लिए लगा, किन प्रोडक्ट के लिए लगा पता लग गया, लीकेज किन प्रोडक्ट के लिए लगा पता लग गया, एंड स्पॉइलेज बेटा पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए लगाया जाता है, ठीक है जी। वो पहला फंक्शन डन है, ठीक है जी। अब सबसे पहले, इससे भी पहले एक हेडिंग दी हुई थी, वो हेडिंग क्या थी, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखो नॉर्मली जब हम ब्रांडिंग के एडवांटेजेस पढ़ रहे थे टू द कस्टमर, तो हमने सबसे पहली एडवांटेज पढ़ी थी वहां पर कस्टमर के लिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको यही कहा था बेटा, अगर मैं किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता हूँ ना, सबसे पहले
मैं उसको उसके नाम से आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। कोई भी कस्टमर यही करता है बेटा, ब्रांडिंग का काम यही है बेटा। कस्टमर के लिए सबसे बड़ा फायदा यही है कि कोई भी कस्टमर उसको अपने नाम से पहचानना चाहता है उस प्रोडक्ट को। मैं कहता हूँ बेटा अगर हमें नाम ध्यान भी नहीं है तो प्रोडक्ट अपनी पैकेजिंग से भी आइडेंटिफाई होते हैं। कैसे भूल जाऊं बेटा मैं, मेरे तो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में, आप सबके भी सबकॉन्शियस माइंड में बेटा कई इमेजेस छुपी हुई है, कई प्रोडक्ट की पैकेजिंग। मतलब अगर मैं बोलूंगा ना वो पैकेजिंग बिल्कुल ध्यान में आने लगेगी, नटखट पूरी पैकेजिंग घूम के दिमाग में, मैगी पूरी भैया ठीक है। अगर हमारा माइंड ऐसा इतना वो होता, इतना पावरफुल होता कि यहाँ हमने सोचा और यहाँ प्रोडक्ट दिखता, तो वही इतना सा फर्क नहीं है, इतना क्लियर हम सोच पा रहे हैं उनकी पैकेजिंग को, ठीक है ना। या लेस, ठीक है ना, कोई भी फ्लेवर सोच लो, मतलब कलर भी भाई साहब इतना सटीक दिमाग में बैठा हुआ है। तो भैया प्रोडक्ट खाली सिर्फ अपने नाम से आइडेंटिफाई नहीं होता, अपनी पैकेजिंग से भी आइडेंटिफाई होता है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन डन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन डन, थर्ड वन इज फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट। सबसे काम की बात, फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट। बेटा कई प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी कमाल की है कि उसकी वजह से हम प्रोडक्ट को आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। आप सोचो पैकेजिंग जैसी है वैसी ना होती तो कितनी परेशानी आती। टूथपेस्ट, सोचो बेटा कितना बढ़िया दिमाग लगाकर उसको ट्यूब में पैक किया गया, कितनी आसानी से हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पाते हैं। अब यही सोचो बेटा अगर ये ऐसे ना आता, किसी और फॉर्म में आता, कितना मुश्किल होता है इसको यूज कर। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा ये प्लास्टिक की पन्नी में मिलता तोल के टूथपेस्ट, तो क्या होता। कैसे यूज करते बेटा प्रोडक्ट को। यही सॉस की बोतल देखो, कितना आसान है भैया प्रोडक्ट को यूज करना। सॉस की बोतल जैसे भी बना रहे हैं, अगर ग्लास बोतल है, ग्लास बोतल छोटे पाउच भी आते हैं बेटा। मतलब कितना दिमाग लगाकर पैकेजिंग को बनाया गया कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना कितना आसान हो जाता है इन सब की वजह से। कोल्ड ड्रिंक देखो बेटा, ना मिलती बेटा ऐसी बोतल या किसी और बोतल, बहुत बहुत मैं कहता बड़ा मुंह होता है, ऐसे बड़े मुंह वाली बोतल होती तो कितना मुश्किल होता पीना, मतलब कितना दिमाग लगाया गया। या मैं कहूँ बेटा टूथपेस्ट में जो होल बहुत छोटा सा हो जाता है, ऊपर जाके वो होल बहुत बड़ा होता, कितनी दिक्कत थी प्रोडक्ट को यूज करने में। तो बेटा पैकेजिंग का काम है अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा पाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। बेटा फोर्थ हेडिंग क्या है, प्रोडक्ट प्रमोशन। बेटा पैकेजिंग को ना साइलेंट सेल्समैन बोला जाता है, और स्पेशली ये साइलेंट सेल्समैन पता है कहां पर है, सेल्फ सर्विस आउटलेट पर। अगर मैं कहूं बेटा पैकेजिंग साइलेंट सेल्समैन कहां पर है, मेनली सेल्फ सर्विस आउटलेट पर, जो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि ये प्रोडक्ट कैसा है। मैं कहता हूँ आप किसी सेल्फ सर्विस आउटलेट में जाते हो, ठीक है जी, या ऐसे आउटलेट में जाते हो जहाँ सेल्समैन तो हैं पर मान लो सारे बिजी हैं। मान लो हम इजी डे में चले जाते हैं और शाम के 6 बजे गए हैं, बहुत भीड़ है, हमने क्या करा है काट ली और बेटा बस ढूंढना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ नया हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट खरीद के जाए। मैं कहता हूँ बेटा वहां पर आप प्रोडक्ट को जज कैसे करोगे, एक ही तरीके से जजमेंट हो सकती है वहां। हम क्या करेंगे बेटा उसको पैकेजिंग से जज करने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट कितना अच्छा और कितना खराब है, ठीक है ना। पैकेजिंग को बोला जाता है साइलेंट सेल्समैन। ये सच में साइलेंट सेल्समैन है, बोलता भी कुछ नहीं और प्रोडक्ट भी बिकवा देता है आपका। यकीन मानना मैंने पिछली बार भी वैसे बात बोली थी कि अगर पार्ले जी कोई बहुत बड़ा नाम ना होता भी इंडियन मार्केट में, ठीक है जी, और एक तरफ पार्ले जी पड़ा है और एक तरफ मॉम्स मैजिक बिस्किट पड़ा है बेटा आईटीसी का, तो 100% लोग मॉम्स मैजिक बिस्किट उठा लेते ड्यू टू इट्स पैकेजिंग। इतनी कमाल पैकेजिंग है उसकी। मानते हो पार्ले जी से बहुत अच्छी है, मैगी की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, झंडो वहां लगती है मैगी की पैकेजिंग, है क्या वो इतनी सी लेयर बननी, कुछ है ही नहीं बेटा पैकेजिंग में उसकी। सिर्फ उसका बहुत बड़ा नाम है तो कंपनी को पैकेजिंग कॉस्ट कोई बहुत इंकर करने की जरूरत नहीं है। मानते हो ना, अगर यही कंपैरिजन मैगी मैगी और yippee का कर लो ना, तो yippee की पैकेजिंग उससे ज्यादा अच्छी लगती है और अट्रैक्टिव लगती है। कलर स्कीम भी उन्होंने अच्छी चूज की हुई है। मानते हो बेटा इस बात को। तो बेटा पैकेजिंग अपने आप में साइलेंट सेल्समैन है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो और मार्केट में चलाना चाहते हो, पैकेजिंग बहुत कमाल की होनी चाहिए उसकी और अपने आप चलता है प्रोडक्ट।
क्योंकि ये ना ह्यूमन टेंडेंसी है, हम हर चीज को ना उसके पैकेजिंग से ही जज करने की कोशिश करते हैं कि अंदर कितना अच्छा प्रोडक्ट है। यार किंडर जॉय में भी पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है, ये तो आएगा ही आएगा ना, ये तो मस्त कम एग्जांपल है बेटा। किंडर जॉय में उसकी पैकेजिंग का रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। कलर स्कीम भी वैसी रखी गई है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी, बात पक्का से समझ में आती है। चारों फंक्शन डन। इंपॉर्टेंस की तरफ चले बेटा। इंपॉर्टेंस में ना जब मैं आखिरी इंपॉर्टेंस पर आऊंगा तो बहुत सारी मुझे काम की बात करनी है आपके साथ। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। इधर देखना चाहिए बेटा। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं तो डेवलप्ड कंट्रीज अपने सिटीजन्स को बेटा पैक्ड प्रोडक्ट ही खिलाना पसंद करते हैं। उसकी दो वजहें हैं बेटा। सबसे पहली वजह तो राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। दूसरी वजह बेटा, अगर कभी प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड हुआ तो कहीं ना कहीं बेटा उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन पैकेज पे उस पर केस करना आसान होगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है बेटा, बहुत सारा प्रोडक्ट बेटा खुले मिल जाते हैं। अब प्रोडक्ट खुले मिलने की वजह से ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करूं बेटा, खुली हल्दी मिल गई, ठीक है ना, मिर्च पाउडर मिल गया, खुले नमक मिल जाते हैं, आटा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है खुले। अब भैया आप तुलवा कर तो ले आए आटा 10 किलो, या मिर्च पाउडर घर में जरूरत है 1 किलो, कुछ महीनों का आप राशन भर रहे हो या कुछ दिनों का राशन भर रहे हो। अगर आपने ऐसा कर भी लिया और मान लो बाद में प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड निकला, किसको ब्लेम करोगे? आपको तो ये भी नहीं पता कि आफ्टर ऑल वो किस कंपनी से चला था, वो साबुत मिर्च किस कंपनी ने बनाई थी या किसने सप्लाई किया था, कुछ पता ही नहीं होता आपको। हम डेवलपिंग कंट्री में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। हर प्रोडक्ट खुला मिल जाता है, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में नहीं मिलता। पूरे अमेरिका में एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलता ऐसा पूरा, सब पैक्ड प्रोडक्ट है। ठीक है ना। इससे क्या होता है बेटा, अडल्ट्रेशन के चांसेस कम रहते हैं। कंपनियां डरती हैं कि हमारा नाम जा रहा है, खराब प्रोडक्ट नहीं भेजना, अगर गलती से खराब निकला हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। यहाँ लोग डरते ही नहीं है बेटा। बोरियों में सामान जा रहा है, अच्छा जी कुछ नहीं होता, थोड़ी सी मिलावट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। बाद में रिटेलर क्या करेगा, तोल तोल के बेचता रहेगा। कौन किसको पता करेगा कि किससे सप्लाई हुआ था बेटा, पता ही नहीं लग पाता। समझ में आ रही बात? तो बेटा पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस है ये, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, कि हेल्थ का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है बेटा ये। क्लियर बात? समझ में आई बात? सेकेंड हेडिंग है सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेम बात जो मैंने अभी प्रोडक्ट प्रमोशन में बताई बेटा, सेम बात यहाँ लिखी हुई है। सेल्फ सर्विस आउटलेट में साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करेगा। ठीक है। थर्ड वन इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। बेटा कई चीजों की ना पैकेजिंग इतनी कमाल की हो गई है कि प्रोडक्ट को हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर पाते हैं। मतलब कितनी खास इंपॉर्टेंस है ये पैकेजिंग की, मुझे लगता है। कई बार बेटा हम देखते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर बेटा एक्सपायरी कितने, 3 साल की, 4 साल की। आपको क्या लगता है सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से है ये, या प्रोडक्ट में कोई केमिकल की वजह से है? बेटा सिर्फ केमिकल की वजह से भी नहीं है, पैकेजिंग भी में भी इतना बढ़िया कुछ किया गया, इतना इनोवेशन किया गया कि प्रोडक्ट को हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर पाते हैं। मेडिसिन देखते हैं हम बेटा, ठीक है ना, वही एल्यूमिनियम का पेपर जिसमें मेडिसिन पैक को कहते हैं, इतना कमाल की वो पैकेजिंग है कि मेडिसिन को लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। ज्यादातर मेडिसिन में बेटा एक्सपायरी 5-5 साल की है, 5-5 साल तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है जी। देखा है बेटा वो मेडिसिन जो हमें इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है हमें, ठीक है ना, कैसे उस छोटी सी ग्लास बोतल में उसको फिट किया गया है भैया, उसकी पैकेजिंग की वजह से उसको स्टोर किया जा सकता है 3-3 4-4 साल, कुछ भी नहीं बिगड़ता उनका। कुछ को कैप्सूल की फॉर्म में बेटा अंदर सॉल्ट डाले जाते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला उस चीज का। तो पैकेजिंग इतनी कमाल की हो चुकी है बेटा, इतना इनोवेशन पैकेजिंग में हो चुका है कि प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं, उनकी एक्सपायरी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है। एंड लास्ट वन जिससे बेटा मेरा एक नया टॉपिक भी शुरू होगा, लेबलिंग। हेडिंग का नाम है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बेटा यहाँ ना मेरे को बहुत सारी काम की बात करनी है, आराम से सुनना। मैं लेबलिंग वाला पूरा टॉपिक यहाँ से खत्म करूंगा। देखो नाम है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा एक बात बताओ, ब्रांडिंग का काम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है? ब्रांडिंग का काम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है। आप नेस्ले के प्रोडक्ट हो, आप ब्रिटानिया के प्रोडक्ट हो, अलग अलग नाम दे दिया, क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बेटा ब्रांडिंग से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, सबको समझ में आती है। पैकेजिंग से नहीं किया जाता प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग से भी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट दिखाया जा सकता है कि ये प्रोडक्ट पहले वाले से डिफरेंट है, जैसे कि सनसिल्क दिखाता है। याद आ रहा होगा मेरा एग्जांपल। सनसिल्क क्या करता है भैया, ग्लास
जो बोतल होती है बेटा, सॉरी ग्लास बोतल कह रहा हूँ, प्लास्टिक बोतल में शैम्पू बेचता है, ठीक है, वो 1 रुपए का पाउच बोलता हूँ, पाउच भी याद करना हो तो थोड़ी देर बाद करेंगे आप, ठीक है। सनसिल्क, सनसिल्क बहुत सारे वेरिएंट में आता है बेटा, पिंक कलर की बोतल में आता है, ब्लैक कलर की बोतल में आता है, येलो और गोल्डन कलर की बोतल में आता है, ठीक है ना। और सब पे क्या है बेटा, अलग अलग वैरायटी है, बताने की कोशिश की जा रही है डिफरेंट है। ब्लैक वाला है सिल्क एंड शाइन, ठीक है ना, ये येलो पता नहीं गोल्डन वाले में जी एग है इसमें तो, ठीक है जी, ये एंटी डेंड्रफ है जी, ये एंटी हेयर फॉल है जी। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन कर दी, किससे कर दी, पैकेजिंग से प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा दिया, एक को पिंक दिखा दिया, एक को ब्लैक दिखा दिया, पैकेजिंग में ही डिफरेंशिएशन डाल दिया बेटा। तो पैकेजिंग से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा, सेम काम लेबल से नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अब पहले तो मैं ये बता दूं लेबल होता क्या है बेटा, तो वो क्या होता है लेबलिंग, क्या होता है लेबलिंग, क्या होता है लेबलिंग, किस सिचुएशन, किस किस चीज को बोलते हैं लेबलिंग, पुटिंग द लेबल ऑन द प्रोडक्ट इज लेबलिंग। और लेबल क्या होता है बेटा, लेबल क्या होता है, जो प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है उसे हम बोलते हैं लेबलिंग। एक एग्जांपल है मेरे पास, दिखा देता हूं, अभी जितना सोर्स अवेलेबल है उससे समझो, फिर मैं गूगल का यूज करूंगा इमेजेस दिखाने के लिए। अच्छा क्या बताओ बेटा, इसमें ना वाटर आता है, बिस्लेरी की बॉटल है ये। अच्छा, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, फंक्शन समझना, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। लेबल का काम प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फो देना है, प्रोटेक्शन देना नहीं। पैकेजिंग का काम क्या, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देना है बेटा। ये जो बॉटल है प्लास्टिक की, ये क्या दे रही है, ये प्रोटेक्शन दे रही है वाटर को, ये क्या है, ये पैकेजिंग है, ठीक है जी। और बेटा ये ये जो लेबल है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है इस पे, ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन कर लो ऑर्डर करने के लिए, और एमआरपी, एफएसएसआई मार्क, लाइसेंस नंबर इस कंपनी का, ठीक है जी, नेट क्वांटिटी कितनी, क्यूआर कोड, बार कोड, सब कुछ दिया हुआ है बेटा। ये कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही बेटा, ठीक है ना। ये लेबल का काम प्रोटेक्शन देना नहीं है किसी भी हाल में। ये लो, ये कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, इससे क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा हमारा। ये लेबल, ठीक है ना, जिसका काम इंफॉर्मेशन देना है प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर है बात। तो बेटा फर्क है पैकेजिंग और लेबलिंग में, फर्क है पैकेजिंग और लेबलिंग में बेटा। अब मैंने आपको ये बताया कि कुछ कंपनियां डिफरेंशिएशन करती हैं, जैसे सनसिल्क का एग्जांपल दिया, वो पैकेज से करती है। कुछ कंपनियां बेटा लेबल से डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं। लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, अभी भी दे रहा हूं, ट्रेस्मे। ट्रेस्मे शैम्पू ऑल्दो आज की तारीख में 2-3 कलर की बोतल बनाने लगे, रेड कलर की भी बोतल उनकी आने लगी जिसकी अपर कैप ब्लैक होती है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो अभी। अगर आपको एग्जांपल क्लियर करना, सोचो सिर्फ ट्रेस्मे की ब्लैक कलर की बोतल के बारे में, सिर्फ ब्लैक बोतल सोचो ट्रेस्मे की। ट्रेस्मे की ब्लैक बोतल याद है आप सबको बेटा, क्या करता था ट्रेस्मे में ब्लैक बोतल में, अगर आप फ्रंट लेबल देखो बेटा, और वो आराम से उतर सकती है, ये बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे बिस्लेरी की बनी थी बेटा। लेबल का कलर मरजेंटा, लेबर का कलर पर्पल, लेबर का कलर लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, ठीक है। और इससे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, वही अगेन ये सिल्क एंड शाइन, और ये एंटी हेयर फॉल, और ये एंटी डेंड्रफ। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पैकेजिंग से भी हो सकती है, लेबलिंग से भी हो सकती है, ठीक है ना, दोनों से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आया, दोनों का अलग अलग फंक्शन है, पक्का से। आगे बढ़ जाए बेटा, लेबल का मैंने मीनिंग बता दिया। सबसे पहला फंक्शन, हमारे पास लेबलिंग के 5 फंक्शन है, पहला फंक्शन पढ़ना क्या है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। बेटा लेबल का काम क्या है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना, और डिस्क्रिप्शन में क्या क्या, एमआरपी क्या है, ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, कंटेंट क्या है, कॉशन इन यूज क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्या है, ठीक है जी, और भी कोई इंग्रेडिएंट्स क्या है, सब कुछ बता दो। वेजिटेरियन मार्क, नॉन वेजिटेरियन मार्क, एग इंक्लूड है कि नहीं है, ठीक है, एगिटेरियन मार्क, मतलब सब कुछ बता दो, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताना लेबल का काम है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। चलो जी, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अच्छे से समअप कर देता हूँ। देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ब्रांडिंग से होता है,
नाम इसलिए रखे कि ताकि आप अपने प्रोडक्ट को आप डिफरेंट दिखा सको दूसरों के प्रोडक्ट से। क्या अभी हमने डिसाइड कर लिया पैकेजिंग से भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है जो सनसिल्क कर रहा है। अभी हमने ये भी डिसाइड कर लिया लेबलिंग से भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है जो ट्रेसमे कर रहा है। यानी कि तीनों से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तीनों से प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन भी होता है। ब्रांडिंग से पढ़ लिया था, अभी बताया भी था। पैकेजिंग से भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है, नटकट अभी एग्जांपल दिया आपको, लेस का एग्जांपल दिया, मैगी का एग्जांपल दिया। बेटा लेबलिंग से भी क्या प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है? बिल्कुल होता है जी। अब बात फिर घूम फिर के वही है बेटा, देखो सबसे पहले तो कस्टमर क्या चाहता है, अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता है उसको नाम से याद रखना चाहता है। पर कई बार क्या होता है कंपनी ने नाम इतने मुश्किल रखे होते हैं कि उसमें बेटा वो क्वालिटी इसी नहीं है जो गुड ब्रांड नेम होनी चाहिए, दिमाग में नहीं रहा उसके नाम। मान लो शुरू में ट्रस्ट में ही आया, कई लोगों को इसका नाम ही नहीं याद होता रहा ट्रस्ट में। ठीक है जी, अब आप क्या कर रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो और उससे सेटिस्फाइड हो। ठीक है जी, और आप दुकान पर पहुंच गए किसी कॉस्मेटिक शॉप पर कि मुझे शैम्पू खरीदना है। ठीक है जी, आपने कहा जी ठीक है, मुझे ये तो थोड़ा सा धुंधला याद है कि ट्रेसमें टाइप शैम्पू है या टी से स्टार्ट है। ठीक है, मुझे ना ये नहीं याद मैं कौन से वेरिएंट से सेटिस्फाई हूँ। मैंने कहा जी कुछ तो पहचान होगी। उसने क्या करा, 4-5 बॉटल रख दिया आपके सामने ब्लैक कलर की। मैंने कहा जी बस बस ये इमरजेंट है, बस ठीक है मुझे याद आ गया। तो हम बहुत बार प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर पाते हैं ड्यू टू इट्स लेबल। लेबल का काम भी बेटा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आती है पक्का से? तो तीनों का काम प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट यही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक ही बात, और ये मैं समझा चुका हूँ। फोर्थ हेडिंग पर आना क्या, प्रोडक्ट प्रमोशन। बेटा लेबलिंग से भी प्रमोशन होता है क्या? भैया अभी पैकेजिंग से तो पढ़ लिया, पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रमोशन के काम आता है। पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। लेबल भी करते हैं क्या? भैया बिल्कुल करते हैं। ये देखो ऐसे करते हैं, बिस्किट का पैक है, ठीक है जी, और मान लो बिस्किट का नाम है कुछ भी कह लो, CNC एक बिस्किट आता है मार्केट में। ठीक है जी, येलो कलर की पैकेजिंग है, ये यहां तक येलो कलर की पैकेजिंग कर रखी है पूरी। ठीक है, और ये रेड कलर की पैकेजिंग कर दी और यहां लिख दिया 33% एक्स्ट्रा। ये लेबल का कलर कर दिया रेड, ये येलो। मैं कह रहा हूँ भैया बंदे को ये दिखता ही नहीं कितना मिल रहा है मेरे पैसों का, बंदे को यही दिखता अच्छा ये एक्स्ट्रा है, यही लेना है बस प्रोडक्ट। तो सोच चुकी है ना बेटा, कंपनियां इतनी अच्छे से मार्केटिंग करती हैं प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़िया दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मान ले जाता है। हम इस हिस्से को देखते ही नहीं जो हमारे पैसों का मिलेगा, हमें लगता है बस सब कुछ यही है, बस यही मलाई है, ये तो लूट ही लो। ठीक है ना जी? तो भैया लेबल से ही हो रहा है ये प्रोडक्ट का प्रमोशन। एंड लास्ट वन इज लीगल इंफॉर्मेशन। बेटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो लॉ से रिक्वायर्ड है, जो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है, वो भी हम लेबल के थ्रू देते हैं। जैसे कि सिगरेट के लेबल पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ये स्टैच्यूरी इंफॉर्मेशन है कि आपको हर पैकेज पे लिखना पड़ेगा, या टबैको के हर लेबल पे लिखना पड़ेगा टबैको कोजेस कैंसर। ठीक है जी, और वो एक सड़ा सा फेस भी दिखा देते हैं जहाँ कैंसर हुआ हुआ है। ठीक है ना जी, ये प्रिंट करना कंपलसरी है, लीगल लीगल इंफॉर्मेशन है, ये स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है, कंपलसरी बाय लॉ है। ये किसके थ्रू आप कस्टमर को दे पा रहे हो? अगेन लेबल के थ्रू। यानी कि लेबल के थ्रू जो प्रोडक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो तो दे ही दे रहे हो, लीगल इंफॉर्मेशन भी बेटा लेबल के थ्रू ही दे रहे हो जो लॉ ने कहा है। ठीक है जी, जैसे कि एक एग्जांपल हम बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ते थे बेटा, तब भी पढ़ा था हमने शायद। ठीक है ना, कि बेटा जितने भी बेबी फूड प्रोडक्ट के बेबी फूड प्रोडक्ट आते हैं, चाहे सेरेलैक है चाहे कुछ और भी है, नैन आता है प्रोडक्ट, ठीक है ना, सब पे लिखा होता है मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। सबके लेवल पे लिखो तो सबके लेवल पे कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है जी, लेवल की बात सारी क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाए। अच्छा क्या बताओ, ट्रेसमे वाला एग्जांपल और सनसिल्क वाला एग्जांपल दिखाने की जरूरत है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़। याद है पिछली बार शायद मैंने दिखा भी दिया था, स्क्रीनशॉट भी भैया ग्रुप में आपके पड़े होंगे आज तक शेयर किए हुए। ठीक है बढ़ जाए फिर आगे, चलो ठीक है।
बाबू इसके बाद हमारा ना टॉपिक शुरू हो जाता है प्राइस मिक्स, ठीक है, और एक ही टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं बेटा, 2016-17 तक ये टॉपिक ना हर बार आया, चाहे आप ईयर 2000 से लेकर 2017 के पेपर निकालो लगातार 17-18 साल के, कभी भी नहीं रुका ये टॉपिक। देखो किसी भी टीचर की सोच देखोगे ना, उसको मार्केटिंग मिक्स के चारों पी कवर करने हैं, प्रोडक्ट भी, प्राइस भी, प्लेस भी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्रमोशन भी। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही बात है बेटा। वो चाहता है कि मैं यहाँ से भी कुछ जज कर लूँ, यहाँ से भी कुछ जज कर लूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और इनिशियली बेटा जब बिजनेस स्टडीज का पेपर पूरे 100 नंबर का होता था ना, ये तो बहुत बाद में जाकर इसमें प्रैक्टिकल आया बेटा, से 2016-17 के बाद ही आया प्रैक्टिकल, उससे पहले प्रैक्टिकल नहीं था बिजनेस स्टडीज का। 100 नंबर का पेपर था, तो मार्केटिंग चैप्टर की वर्क अकेले 20 नंबर होती थी। जब 20 नंबर होती थी टीचर आराम से कवर करता था, वो 6 नंबर का यहाँ से कंफर्म्ड क्वेश्चन होता था। यही क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, 6 नंबर कंफर्म्ड आता था। ठीक है जी, 2009-10 में पेपर मैंने भी लिखा है, ठीक है जी, हाफ ईयरली में लिखा ये क्वेश्चन अपने हाथ से, प्री बोर्ड में हाथ से लिखा, प्री बोर्ड 2 में हाथ से लिखा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में लिखा, ठीक है जी, एक ओलंपियाड दिया उसमें लिखा, 5 बार लिखा एक ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। मतलब कितने कितना सेफ्टी कितनी शॉर्टी थी हमें कि ये तो कंफर्म आएगा। फिर जब 20 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ, इस चैप्टर की भी वर्क गिरी जैसे बाकी चैप्टर की गिरी, कुछ कुछ पोर्शन हर चैप्टर से काट दिया गया, ठीक है जी। तो अब जाकर क्या करते हैं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं आएगा, पर अब इसकी वेटेज कम हो चुके, 6 नंबर में कभी नहीं आता। एक तो आ जाता है केस स्टडी की फॉर्म में, एक 3 नंबर 4 नंबर, आज लगभग आज भी रहा है, ठीक है जी। अगर 3-4 में नहीं आया तो इस पर बेस 2-3 एमसीक्यू आ जाते हैं। तो आज भी मैं रफली बोलूं तो बेटा सिर्फ ये बड़ा जरा सा पोर्शन जो एक पेज में हम खत्म कर लेंगे बेटा, 3 से 4 नंबर का, ठीक है जी। और जब हम पिछले 15 साल के पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कितने क्वेश्चन इसके ऊपर थे, कितने क्वेश्चन जो आए हुए, ठीक है जी। बाबू अब हम चर्चा शुरू करते हैं प्राइस मिक्स की। प्रोडक्ट के बारे में याद है कुछ? मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, आगे मैं लिख नहीं रहा, जब करेंगे चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स क्या था? प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज which is offered in the market for price। और प्रोडक्ट मिक्स क्या था? टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड इन द मार्केट बाय अ सिंगल फर्म। एक सिंगल फर्म मार्केट में कितने प्रोडक्ट ऑफर करती है, वो उस कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स होता है। बेटा जब प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने कहा था प्रोडक्ट की डेफिनेशन में प्राइस क्या रोल रहा हो, मतलब प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमेशा प्राइस के सेंस में। आज प्राइस की डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा, प्राइस की डेफिनेशन हमेशा प्रोडक्ट की सेंस में। क्या होता है प्राइस? प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। जब भी प्राइस की डेफिनेशन बोलो हमेशा प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, जब भी प्रोडक्ट की डेफिनेशन बोलो हमेशा प्राइस का नाम आना चाहिए। प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है जी। बेटा मैं कहता हूं आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, लेट सपोज कुछ भी बात कर रहे हो, लेट सपोज ये चेयर आपने मैन्युफैक्चर कर ली, ठीक है, और आज आप इसका प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हो कि मैं क्या प्राइस रखूं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप सोचोगे जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने लगोगे? ये टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है बेटा प्रोडक्ट की कॉस्ट, कि मुझे क्या खर्चा बढ़ा हुआ है इसका। आने तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात तो यही दिमाग में आएगी ना भैया, मैंने 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 मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्चा कर दिया, मैं इसकी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी सारी कॉस्ट ही निकालूं जो जो मैंने खर्ची, ठीक है। डिटेल डिस्कशन इसके बारे में बाकी मैं कल ही करूंगा, ठीक है। रख आज के लिए इतना ही रहे, बाय बाय।